हेलो एवरीवन। तो मैंने तो जो अनसिक्योर लोन था, यानी कि आज फाइनेंस पॉलिसी के ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। तो जो फाइनेंस पॉलिसी का जो अनसिक्योर फाइनेंस पॉलिसी यानी कि लोन का चैप्टर है, तो लोन के चैप्टर में जो अनसिक्योर लोन था, पर्सनल लोन, एजुकेशन, कंज्यूमर लोन, ये मैंने पढ़ा दिया था। आज जो मैं डिस्कस करूँगी वो है सिक्योर लोन। तो ये बेसिकली फॉर कोलैटरल, पर्सनल प्रॉपर्टी मॉर्गेज और हाइपोथेकेशन टू सिक्योर अ लोन। बेसिकली यहाँ पर ना क्या होता है, हम कोई भी चीज़ को गिरवी रखकर एक लोन पा सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको सिक्योर लोन कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, गोल्ड लोन है, व्हीकल लोन है, होम लोन है, लैप लोन है, बिजनेस लोन है। तो इतने सारे लोन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फास्ट आ जाते हैं गोल्ड लोन। व्हाट इज गोल्ड लोन? गोल्ड लोन के बारे में हम लोग जो जानेंगे, तो आप लोगों के सामने गोल्ड लोन है, ये है हमारा गोल्ड लोन का चैप्टर। तो गोल्ड लोन क्या है, कौन फाइनेंस करते हैं ये गोल्ड लोन? फाइनेंसर कौन होता है? लोन फाइनेंसर नंबर 1 नेशनलाइज्ड बैंक, जो भी लाइक गवर्नमेंट बैंक होते हैं वो करते हैं, प्राइवेट बैंक जो होता है वो करते हैं, एंड ऑब्वियसली नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो होते हैं वो हम लोगों को ये गोल्ड लोन के लिए गोल्ड लोन हम लोगों को देते हैं। तो नेशनलाइज्ड बैंक यानी कि जो भी गवर्नमेंट बैंक होते हैं वो उसका जो मैक्सिमम लोन सैंक्शन अमाउंट होता है वो कितना होता है, ये भी जानना है। तो नेशनलाइज्ड बैंक का जो मैक्सिमम लोन सैंक्शन अमाउंट होता है वो होता है 65% ऑफ प्योरिटी वैल्यू, यानी कि वो पर्सन जितना सोना दे रहा है वो सोने के अंदर बहुत सारा अदर्स मटेरियल्स भी होता है, पूरा सोना तो नहीं होता है ना। तो वो जो सोना मैंने एक नेकलेस मैंने दिया है, तो वो नेकलेस के अंदर अदर्स जो मटेरियल्स है उसको छोड़कर 65% प्योर गोल्ड होना चाहिए, कि प्योर गोल्ड के ऊपर मैं नेशनलाइज्ड जो बैंक है वो लोन सैंक्शन करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लोन सैंक्शन तुम लोग किस तरीके से इसको बाहर करोगे, मैं एज ए एग्जांपल दे रही हूँ। सोच लो कि मेरा जो मम्मी है वो एक टाइम पर एक नेकलेस बनाया था, लाइक 30 साल पहले। तो उस टाइम पर वो सोने का दाम था 50,000 रुपीज़। तो अभी 2024 चल रहा है, राइट। तो इस टाइम पर अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली गोल्ड का दाम बहुत बढ़ चुका है। तो वो 50,000 रुपीज़ का जो नेकलेस है वो इस टाइम पर कितना होगा? इस टाइम पर अगर देखा जाए तो उसका कीमत लाइक करीबन 3 से 4 लाख होगा डेफिनेटली। अगर उस टाइम पर 50,000 है तो इस टाइम पर भाई 4 से 5 लाख तो डेफिनेटली होगा। तो 5 लाख पकड़ के चलो। तो इक्वेशन ऑफ लोन सैंक्शन की पीएमवी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट मार्केट वैल्यू। तो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू यानी कि प्रेजेंट टाइम पर उसका कीमत कितना है वो जानेंगे। मैंने एग्जांपल क्या दिया था? 5 लाख। 5 लाख इंटू 65 कर दो, क्योंकि 65 उसका प्योरिटी वैल्यू चेक कर रहा है, डिवाइडेड बाय 100 कर दो। जितना मिलेगा, जितना आएगा वो आपको लोन के हिसाब से दे दिया जाएगा, वो गवर्नमेंट बैंक हमको देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरेस्ट एट प्रेजेंट टाइम। मैं अगर गोल्ड लोन नेशनलाइज्ड बैंक से लेती हूँ तो मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ता है? 7 to 10% देना पड़ता है। बट हाँ, बैंक टू बैंक, ऑर्गेनाइजेशन ये वेरिएंट होता है, ये डिफरेंट होता है। प्राइवेट बैंक, जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो कितना प्योरिटी वैल्यू चेक करते हैं? वो 70 to 80%, यानी कि मैं जो भी सोना दे रहा हूँ उसके अंदर 70 to 80% सोना है या नहीं वो चेक करते हैं प्राइवेट बैंक। तो इसका इक्वेशन किस तरीके से हम लोग बाहर करेंगे? PMV इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि मैं एग्जाम्पल के हिसाब से कहा था 5 लाख का मेरा सोना है, तो 5 लाख इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, जितना होगा वो है तुम्हारा प्राइवेट बैंक का इक्वेशन ऑफ लोन सैंक्शन अमाउंट, वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एट प्रेजेंट टाइम पे प्राइवेट बैंक पर मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? 10 to 12% मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बट यहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरिएंट होता है। NBFC कंपनी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं, जैसे कि तुम लोग अगर बोलो कि मथुर जो है वो कह सकते हो, बजाज मथुर जो होता है ना, वहाँ पर अगर तुम लोग जो वो भी डेफिनेटली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ सेक्टर सी है।
तो वहाँ पर हम लोग कितने परसेंटेज प्योरिटी वैल्यू चेक करते हैं? 90% प्योरिटी वैल्यू चेक है। सबसे ज़्यादा प्योरिटी वैल्यू वहाँ पर चेक किया जाता है कि भाई मेरे यानी कि कोई आदर्श मटेरियल है, कितना है वो मैटर नहीं करता। मैटर है कि तुम्हारे जो गोल्ड है उसके अंदर 90% प्योर गोल्ड होना चाहिए। वो NBFC कंपनीज करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं क्या कहूँगी, इक्वेशन में किस तरीके से इसका बाहर लेकर आऊँगी। ऑब्वियसली PMV यानी कि प्रेजेंट मार्केट वैल्यू मेरा 5 लाख का था, तो इंटू 90, तो 90% प्योरिटी वैल्यू चेक करेंगे। तो 5 लाख इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100 कर दो, जितना भी आएगा वो है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का इक्वेशन ऑफ लो सैंक्शन का अमाउंट। तो इसको हम लोगों को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? 12 to 15%, बट यहाँ पर तो ऑर्गेनाइजेशन ये वेरिएंट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन है मिनिमम 6 मंथ्स टू मैक्सिमम 60 मंथ्स, यानी कि अगर मैं गोल्ड लोन लूँगी तो मुझे कितना टाइम मिलेगा? मुझे 6 मंथ से 5 साल का एक टाइम मिलेगा। ये है हमारा टाइमिंग। इसके अंदर मुझे गोल्ड लोन मैंने जो लिया है इसको वापस करना पड़ेगा। ओके, तो ये है हमारा गोल्ड लोन। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हीकल लोन। गाड़ियाँ अभी टाइम पर अगर देखा जाए तो सब लोग ही गाड़ी खरीदते हैं। तो गाड़ी 2 तरीके का होता है, एक होता है पर्सनल व्हीकल, दूसरा होता है कमर्शियल व्हीकल। तो पर्सनल व्हीकल जो होता है उसका जो नंबर प्लेट होता है व्हाइट कलर का नंबर प्लेट होता है। कमर्शियल जो गाड़ी होता है उसका नंबर प्लेट येलो कलर का होता है। जो पर्सनल व्हीकल होता है वो हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन लग्जरी पर्पस अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। कमर्शियल व्हीकल हम लोग बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन लाइवलीहुड पर्पस यूज़ करते हैं। मैक्सिमम लोन सैंक्शन अमाउंट कितना होता है? 80% एक शोरूम प्राइस, यानी कि अपन एक फ़ायदा है कि मेरे एक शोरूम प्राइस पर अभी जितना कीमत वो गाड़ी का रहेगा उसके ऊपर मुझे 80% कीमत मिल जाएगा। कमर्शियल गाड़ी के ऊपर भी मुझे 80% एक शोरूम प्राइस मिल जाएगा। लोन रिपेमेंट पॉलिसी क्या रहता है? ऑब्वियसली पर्सनल व्हीकल अगर आपके पास है तो वो डिपेंड्स करता है तुम्हारा इनकम के ऊपर। तुम लीगली कितना इनकम करते हो उसके ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा पर्सनल लोन जो पर्सनल व्हीकल लोन जो है वो एप्लीकेबल होगा। और कमर्शियल जो व्हीकल लोन होता है 50% लोन अमाउंट डिपेंड्स ऑन योर प्रेजेंट इनकम। यानी कि देखो गाड़ियाँ ऑल टाइम चलता है तो उसका वो बेसिकली क्या उसका और कोई बिजनेस है या नहीं, तो उसका अगर कोई बिजनेस है तो वो कितना इनकम करते हैं वो 50% चेक करेंगे। एंड और जो 50% अमाउंट है कि उसका जो बिजनेस है वो बिजनेस कितना फेमस है। बिजनेस जितना फेमस होगा, बिजनेस वायबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, उसको अच्छे तरीके से लोन भी ज़्यादा मिलेगा। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? 50% उसकी इनकम के ऊपर, एंड 50% जो कितना इनकम कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है उसका अमाउंट कि उतना वो कितना पा सकते हैं। पर्सनल व्हीकल के लिए जो रिपेमेंट ड्यूरेशन टाइम होता है वो होता है 5 years का, 5 साल का टाइम होता है, थोड़ा सा कम होता है कॉमर्शियल के हिसाब से। कॉमर्शियल पर 7 years का होता है। देखो जो गाड़ियाँ बाहर चलते हैं लाइक बस, ऑटो, ओला, उबेर, जो भी कॉमर्शियल व्हीकल होता है वो गाड़ी कभी कभी स्ट्राइक के लिए बंद होता है, तो कभी कभी वो बहुत तेज़ी से बारिश हो इसीलिए वो गाड़ी बंद होता है, तो उस टाइम पर बिजनेस नहीं होता है ना, तो उसके लिए उसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दिया जाता है। कितना ज़्यादा टाइम दिया जाता है? 2 साल ज़्यादा। यानी कि पर्सनल व्हीकल में अगर 5 साल होता है तो कॉमर्शियल व्हीकल में 7 साल होता है। तो ये होता है पर्सनल व्हीकल में अराउंड मुझे 10 to 11% इंश्योरेंस देना पड़ता है, बैंक टू बैंक वेरिएंट होता है। कॉमर्शियल व्हीकल में मुझे 9 to 10% इंश्योरेंस देना पड़ता है, ये भी बैंक टू बैंक मेरा डिफरेंट होता है। तो ये होता है हमारा व्हीकल लोन। नेक्स्ट आ जाते हैं होम लोन। ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट वाला लोन कह सकते हो। तो बेसिकली ये होम लोन किस किस को मिलेगा? जॉब्स, जो लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनको, एंड ऑब्वियसली जो लोग अदर सोर्स ऑफ इनकम यानी कि जो लोग कोई और बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं यानी कि बिजनेस करते हैं उनके लिए। रिपेमेंट ड्यूरेशन कितना है? 30 years, यानी कि 30 साल मुझे मिलेगा ये लोन को वापस करने के लिए।
जॉब्स जो करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, उसका जो एज लिमिटेशन होता है वो है 60 ईयर्स, यानी कि वो उसका जब 60 या एज हो गए, 60 ईयर्स एज हो गए, तब तक ये लोन को वो वापस करने का टाइम उसको मिलेगा। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर वालों को कब ये लोन मिलता है? जब उसका एज होगा 30 ईयर्स ऑफ एज और 30 साल उसको वापस करने का टाइमिंग, यानी कि 30 + 30 मिलाकर कितना होता है? 60 ईयर्स होता है। 60 ईयर्स का टाइमिंग है। नेक्स्ट आ जाते हैं अदर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उसको कब मिलेगा ये होम लोन? उसका जब एज होगा 35 ईयर्स, यानी कि 35 जब इसका एज हो गए तब उसको ये बिजनेस के जो बिजनेसमैन होता है उसको ये होम लोन मिलेगा और 30 साल उसको ये लोन रिपेमेंट का टाइमिंग मिलेगा। ये दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 35 + 30 65, यानी कि 5 साल ज़्यादा टाइम लगता है जो लोग बिजनेस करते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन जो होते हैं उसको खड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बिजनेस में बहुत ज़्यादा अप्स डाउन रहते हैं। लाइक जो एक जगह पर जॉब करते हैं उसका जो सैलरी होता है वो फिक्स्ड ही होता है, बट जो लोग बिजनेस करते हैं उसका नहीं होता है, वो अप डाउन पर चलते हैं, उसका कभी कभी कुछ नुकसान हो जाता है तो उसको खड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसका एज लिमिटेशन भी 35 होगा एंड उसको 30 साल लगेगा, 30 साल उसको मिलेगा ये जो वो लोन ले रहा है उसको वापस करने के लिए। 35 + 30 65 ईयर्स। टाइप्स ऑफ होम लोन, मैं किस तरीके का होम लोन ले सकता हूँ? न्यू होम परचेस लोन, मुझे एक नया घर खरीदना है, मैं लोन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। होम कंस्ट्रक्शन लोन, मेरा जो घर है वो टूट गया है किसी जगह से तो उसके लिए मैं लोन ले सकती हूँ। रीसेल होम लोन यानी कि पुराना घर खरीदना है तो भी मैं लोन ले सकता हूँ। होम रेनोवेशन लोन का मतलब क्या होता है? होम रेनोवेशन का मतलब होता है कि सोच लो कि मेरा जो वॉल है घर का वो सिर्फ चूना रंग है तो मैं वहाँ पर वॉल पुट्टी करा सकता हूँ। मेरा जो फ्लोर है नॉर्मल फ्लोर है तो मैं मार्बल्स लगा सकती हूँ। मेरा जो घर का सीलिंग है वो नॉर्मल सीलिंग है तो मैं वहाँ पर क्या कर सकती हूँ? मैं फॉल सीलिंग करवा सकती हूँ। तो मैं होम रेनोवेशन के लिए लोन अप्लाई कर सकती हूँ। होम एक्सटेंशन लोन यानी कि मैं जो मेरा घर है वो ग्राउंड फ्लोर है तो मैं उसको फर्स्ट फ्लोर पर बना सकती हूँ, सेकेंड फ्लोर कर सकती हूँ, थर्ड फ्लोर बना सकती हूँ। तो इसके ऊपर डिपेंड करके मैं लोन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं कि देखो ये मैक्सिमम लोन सैंक्शन अमाउंट मुझे कितना परसेंटेज अमाउंट मिलता है, यानी कि अमाउंट लोन सैंक्शन अमाउंट यानी कि मैक्सिमम लोन सैंक्शन अमाउंट कितना होगा? 80% ऑफ प्रोजेक्ट, 20% ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि 80% ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि देखो मैं नया घर करूँ या फिर मेरा घर टूट गया है, मुझे घर बनाना है या फिर मुझे मेरा घर को ठीक करना है तो मैं उस टाइम पर मेरा जो भी कॉन्ट्रैक्टर रहेगा या फिर मेरा जो इंजीनियर रहेगा उसको पता होगा कि मुझे कितना एक्चुअली में खर्चा होने वाला है। तो वो जो खर्चा होगा वो हिसाब मेरे पास होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करके मैं लोन को अप्लाई करूँगी। तो जितना पर मैं लोन के लिए अप्लाई करूँगी उसके ऊपर मुझे 80% मिल जाएगा और 20% मुझे मेरे खुद के पॉकेट से देना पड़ता है। लेकिन बैंक पूरा 100% नहीं देता है, 80% प्रोजेक्ट के ऊपर देता है, 20% मुझे मेरे खुद के पॉकेट से देना पड़ता है। ये होता है मेरा होम लोन। नेक्स्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑब्वियसली घर का मामला है तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है लैंड डीड और प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड डीड मुझे चाहिए। अपडेटेड म्यूटेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम BL एंड LRO ऑफिस से मुझे एक अपडेटेड म्यूटेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सैंक्शन प्लान, मुझे एक सैंक्शन प्लान करवाना पड़ता है, लेकिन प्लान्स करवाना कब पड़ता है वो कहाँ से करूँगी? ऑब्वियसली मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ से मैं एक प्लान का सैंक्शन प्लान मैं बाहर लेकर आऊँगी। जैसे कि जो लोग पंचायत से बिलोंग करते हैं पंचायत से करवाएंगे, जो म्यूनिसिपलिटी से बिलोंग करते हैं म्यूनिसिपलिटी से करेंगे, जो लोग कॉरपोरेशन इलाका से बिलोंग करते हैं वो कॉरपोरेशन से अपना ये जो प्लान है वो करवाएंगे। इंटरेस्ट एट प्रेजेंट टाइम होम लोन के लिए मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है? 8 to 9%, बट ये भी बैंक टू बैंक मेरा वैलिडिटी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं लैप लोन। लैप लोन क्या है?
लैक का मतलब होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मेरा एक खाली ज़मीन पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर डिपेंड करके, यानी कि ज़मीन, मेरा ज़मीन के ऊपर लैप, LAP लैप अगेंस्ट प्रॉपर्टी, मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करके मैं लोन पाऊँ। तो ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज, दूसरा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी मॉर्गेज। तो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज का मतलब क्या है? फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज है यानी कि दोनों ही फॉर कोलैटरल पर्सनल प्रॉपर्टी मॉर्गेज, हाइपोथेटिकल सिक्योर लोन, यहाँ पर मैं अपना जो प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज रखकर लोन पा सकती हूँ। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज अभी बैंक पर बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, बट हम लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज का मतलब होता है कि हम लोग ये पहले सुनते थे कि वो जो ज़मीन है वो ज़मीन को दखल करके कोई रह रहा है, यानी कि वो ज़मीन के ऊपर मेरा पूरा हक नहीं है। अगर अभी भी BLL LRO ऑफिस पर हम लोग जाएंगे तो उसका जो पेपर्स होगा वो पेपर्स के अंदर उसका एक्चुअल में कौन मालिक है वो हम लोग को पता चल जाएगा। फिर भी हम लोग अभी क्या करते हैं, एपिटोपिट करके हम लोगों का नाम उसको पर ट्रांसफर कर लेते हैं कि वो ज़मीन मेरा नहीं था, मैं किसी की ज़मीन के ऊपर रह रही हूँ। उसको कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज। तो इसके लिए ना बैंक की FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट दिखाना पड़ता है, TD टर्म डिपॉजिट दिखाना पड़ता है, NSC ऑफ इंडियन पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसके पास है यानी ये दिखाना पड़ता है, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड है यानी ये सब कुछ दिखाकर मैं फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज पा सकती हूँ। लोन रिपेमेंट ड्यूरेशन कितना होगा? एज पर लोन एज पर इनकम, मैं जितना इनकम करूंगी उसके ऊपर मुझे मेरा लोन मिलेगा। सिंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी मॉर्गेज। अगर देखा जाए फिजिकल प्रॉपर्टी की मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? मेरे खुद का, फिजिकल का मतलब मेरा खुद का ऑब्वियसली। तो यहाँ पर फास्ट है कि ओनली लैंड, खाली एक ज़मीन पड़ा हुआ है तो मैं उसके ऊपर वो मेरा खुद का प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। खाली ज़मीन हो या फिर कुछ भी हो तो खाली ज़मीन के ऊपर मैं लोन पा सकती हूँ। एग्रीकल्चर, मैं जहाँ पर खेती करती हूँ वो मेरी खुद का है तो उसको भी मैं मॉर्गेज रखकर लोन पा सकती हूँ। वास्तु यानी कि मेरा घर जो है उसको भी मैं मॉर्गेज रखकर लोन पा सकती हूँ। तो ये मेरा प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी मॉर्गेज। ये जो लोन मुझे मिलेगा, लोन रिपेमेंट ड्यूरेशन यहाँ पर भी एज पर लोन एज पर इनकम, मैं जितना इनकम करूँगी उसको मुझे मेरा लोन मिलेगा। अब आ जाते हैं कि मेरा जो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज है यहाँ पर मैक्सिमम लोन सैंक्शन अमाउंट कितना होगा। मैक्सिमम वो जो मैंने कहा था 80% ऑफ मॉर्गेज हाइपोथेकेशन और कोलैटरल अमाउंट, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज में क्या होता है, मेरा ज़मीन का जो दाम होगा उसके ऊपर 80% बैंक मुझे दे देंगे, बट उसके ऊपर ना सिर्फ वो कीमत ही रहेगा कि हाँ मुझे कीमत मिला है मेरा ज़मीन के ऊपर, कोई गवर्नमेंट स्टैम्प वगैरह नहीं होगा क्योंकि वो मेरा फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, खुद का नहीं है, किसी की ज़मीन के ऊपर मैं अभी रह रही हूँ, इसीलिए मुझे मेरे उसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट का स्टैम्प नहीं होगा तो मुझे कोलैटरल अमाउंट का मतलब मेरा उसका कीमत मिल जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम 80% ऑफ मॉर्गेज हाइपोथेकेशन और कोलैटरल एज गवर्नमेंट वैल्यू, यानी कि मैं जो 80% मॉर्गेज पाऊंगी, यानी कि मैं जो भी मॉर्गेज रखूंगी उस पर 80% मुझे मिलेगा हाइपोथेकेशन और कोलैटरल एज गवर्नमेंट स्टैम्प, यानी कि गवर्नमेंट वैल्यू रहेगा। मेरा खुद का जो ज़मीन है, मेरा खुद का जो खेती का ज़मीन है, मेरा जो खाली ज़मीन पड़ा हुआ है, मेरा जो घर है, उस वहाँ पर मेरा क्या रहता है, एक गवर्नमेंट का स्टैम्प होता है, यानी कि मैं जो कीमत पाऊंगी वो कीमत डिपेंड करेगा मेरा गवर्नमेंट वैल्यू के ऊपर। ये होता है मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी मॉर्गेज दोनों लोन के लिए, चाहे वो मेरा फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो। जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो है अराउंड 8 to 9%। मेरा फाइनेंशियल प्रॉपर्टी मॉर्गेज पर भी अराउंड 8 to 9%, फिजिकल प्रॉपर्टी मॉर्गेज पर भी मेरा 8 to 9% ही मुझे मिलेगा। तो ये होता है मेरा लैप लोन, यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिजनेस लोन। ये क्या है, बहुत ज़्यादा चलता है अभी टाइम पर अगर देखा जाए, क्योंकि देखो हर कोई पर्सन चाहते हैं ना, अगर कोई जॉब भी करते हैं वो भी चाहते हैं कि ठीक है चलो एक छोटा मोटा एक बिजनेस करते हैं, या फिर कोई बिजनेसमैन। तो बेसिकली ये जो बिजनेस लोन होता है, क्या समझिए, दिस टाइप ऑफ लोन इज प्रोवाइड टू आइदर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस और दोज वेंचरिंग इनटू न्यू बिजनेस। बेसिकली ना जिसके पास कोई एक बिजनेस है, एक पुराना बिजनेस है, बट वो बिजनेस को वो बड़ा करना चाहता है, तो उसके लिए वो लोन के लिए अप्लाई करेंगे बिजनेस लोन।
कोई भी पर्सन कर सकते हैं, कोई भी बिजनेसमैन कर सकता है। एज बैंक्स प्रोवाइड लोन्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई भी पर्सन को वो देंगे ऑब्वियसली उसके लोन के ऊपर डिपेंड करके, यानी लोन के ऊपर डिपेंड करके, यानी कि उसका जो भी बिजनेस है बिजनेस के ऊपर डिपेंड करके उसको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस लोन। मैं किस तरीके का बिजनेस लोन पाऊंगी? नंबर 1, ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर, पानी का डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, स्पाइसेस का होता है, डीलर स्पाइसेस का हो सकता है, पानी का हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, ट्रेडिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फैक्ट्री, प्लांट, ये सब कुछ, यानी कि कोई भी चीज़ बन रहा है, लाइक प्लास्टिक कारखाना हो सकता है, कोई जो प्लास्टिक का कारखाना हो सकता है, मेरा कोई भी चीज़ जैसे कि बिस्किट बन रहा है या फिर ब्रेड बन रहा है, ईंट का भाटा हो सकता है, ये सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ये क्या होता है? मेरा जो बिजनेस है वो बाहर जाता है, कहाँ से जा सकता है? ऑब्वियसली रोडवेज यानी कि रास्ते से, एयरवेज यानी कि एयरप्लेन से, वाटरवेज यानी कि शिप से जा सकता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करती हूँ। मेरा जो माल मटेरियल्स है वो एक जगह से दूसरे देश जा सकता है, दूसरे शहर जा सकता है। पोजीशन का क्या है, कहाँ से जा सकता है? ऑब्वियसली ट्रक से जा सकता है, प्लेन से जा सकता है, शिप से जा सकता है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस क्या होता है? कंस्ट्रक्शन बिजनेस की कोई भी चीज़ बन रहा है, जैसे कि घर बन रहा है, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो अपना एक घर बना रहा है या फिर रोड बना रहा है, हॉस्पिटल बना रहा है, ये सब कुछ होता है कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो वो भी बेसिकली लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। फ्लाईओवर बना रहा है। नेक्स्ट आ जाता है एंटरटेनमेंट बिजनेस। ये क्या होता है? एंटरटेनमेंट बिजनेस कि जो हम लोग को एंटरटेन करते हैं, जैसे कि मूवी मेकर, जो लोग मूवीज़ बनाते हैं, या फिर जो लोग सोच लो कि डांस सिखाते हैं, सर्कस कर रहा है, कुछ भी चीज़ कर रहा है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सब कुछ चीज़ सिखाते हैं, तो वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बढ़ाना चाहता है, तो उसको बढ़ाने के लिए डेफिनेटली उसको मनी की ज़रूरत है, तो बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लीज बिजनेस का मतलब क्या होता है? लीज बिजनेस का मतलब होता है कि मैं लीज पर कोई भी, लीज यानी कि मैं उधार लेकर बिजनेस कर रही हूँ, लाइक मैं कोई तालाब को लीज पर लेकर वहाँ पर फिश को छोड़ सकती हूँ फॉर बिजनेस पर्पस। मैं कोई घर का दलाली कर सकती हूँ, उसके ऊपर भी मुझे उसको भी हम लोग लीज पर कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्विस रिलेटेड बिजनेस। सर्विस रिलेटेड बिजनेस, जो लोग हॉस्पिटल पर जॉब करते हैं वो सर्विस रिलेटेड है। एडुकेशन, जो यानी कि जो लोग प्राइवेट ट्यूटर होते हैं वो हो सकता है। हेल्थ केयर पर जो लोग जॉब करते हैं, बैंकिंग पर जो लोग जॉब करोगे तुम लोग, वो भी सर्विस रिलेटेड बिजनेस के अंदर ही जाते हैं। तो ये होता है नेचर ऑफ बिजनेस एग्जाम्पल्स। मैक्सिमम लोन सैंक्शन कितना होगा? और सब बिजनेस के लिए 80% ऑफ प्रोजेक्ट, मेरा जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उसके ऊपर मुझे 80% मिलेगा, 20% मुझे मेरे खुद के पॉकेट से देना है। तो ये है मेरा बिजनेस लोन, यानी कि मैं जो भी बिजनेस कर रही हूँ, मेरा एक ईंट का भाटा है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, या फिर मैं हेल्थ केयर में जॉब करती हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं जो भी अमाउंट के लिए अप्लाई करूँगी उसके ऊपर 80% मुझे मिल जाएगा, 20% मुझे मेरे खुद के पॉकेट से देना पड़ेगा। अब बिजनेस से ऑब्वियसली रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्या जाएगा? ऑल बिजनेस लाइसेंसेस, लाइक नंबर 1 इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रेड लाइसेंसेस चाहिए। ट्रेड लाइसेंस क्यों मांगते हैं हम लोग? क्योंकि ट्रेड लाइसेंस से मेंशन रहता है कि तुम्हारा बिजनेस कितना पुराना है। बिजनेस जितना पुराना होगा उतना ट्रांजैक्शन अच्छा रहेगा, इसलिए वो देखा जाता है। बिजनेस पैन कार्ड, बिजनेस का भी पैन कार्ड होता है, यानी कि जैसे कि हम लोगों का आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हम लोग पैन कार्ड करते हैं, उस तरीके से बिजनेस को भी तो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए ना, उसके लिए बिजनेस पैन कार्ड होता है। पार्टनरशिप डीड, कोई भी बिजनेस लगा पार्टनरशिप पड़े तो पार्टनरशिप डीड। स्पेसिफिक बिजनेस लाइसेंसेस, यानी कि कोई भी बिजनेस है उसको वो उसके बिजनेस के ऊपर अपना ये लाइसेंस करवाएंगे। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि ये बेसिकली जो लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करते हैं, जो लाइक जिसके ऊपर थोड़ा सा एयर पोल्यूशन होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बोलो, कंस्ट्रक्शन बिजनेस बोलो, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बोलो, ये सब कुछ ना थोड़ा सा पोल्यूशन करते हैं। तो ऑब्वियसली पोल्यूशन के लिए मुझे पोल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो हम लोगों को लगेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल कोई भी पर्सन कोई भी बिजनेस कर रहा है उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल
चाहिए होता है, वो भी 3 साल पहले का। यानी कि ये अगर 2024 चल रहा है तो 2023, 2022, 2021 ये 3 साल का मुझे चाहिए होगा। लोन रिपेमेंट ड्यूरेशन कितना होगा? 5 to 30 ईयर्स। मैं 5 साल से 30 साल के अंदर मेरा बिजनेस लोन का जो भी रहेगा वो मैं वापस कर सकती हूँ। बिजनेस लोन के लिए मुझे इंटरेस्ट कितना मैं पे करूँगी? अराउंड 9%। मैं 9% मुझे देना पड़ेगा बिजनेस लोन के लिए। तो ये होता है हमारा बिजनेस लोन। ये सब कुछ बेसिकली हम लोग मॉर्गेज रख कर पाते हैं, जैसे कि एक था गोल्ड, दूसरा व्हीकल, होम, लैब एंड बिजनेस चार्ट। तो ये है हमारा आज का जो सेशन है, वो है सिक्योर लोन, यानी कि सिक्योर लोन यानी कि कोलैटरल पर्सनल प्रॉपर्टी मॉर्गेज। मैं कोई भी चीज को यहाँ पर मॉर्गेज रखकर लोन पा सकती हूँ, इसको कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं सिक्योर लोन। तो आज का चैप्टर था हमारा सिक्योर लोन, जो मैंने खत्म कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।